ओके, मोल्स में सबसे पहले आपके पास मोल्स का जो सिंबल होता है वो स्मॉल एन। और बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करें हम लोग मोल्स के, तो आपके पास मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय AR विच इज रिलेटिव एटॉमिक मास, या फिर आपके पास आता है MR विच इज योर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसकी हम बात करें तो ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास को अगर हम आसान अल्फाजों में बोलें तो एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये जो एटॉमिक मास है ये पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है आपके पास। लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट कि अगर सोडियम है, पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ होता है 11 एंड 23, तो ये जो बिगर नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, और जो स्मॉलर नंबर है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है आपके पास। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मासेस, हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मासेस, या हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। नंबर वन, सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लूं, Ca कैल्शियम, CO3 आया विच इज कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16। कैल्शियम कितने हैं आपके पास यहाँ पे, कैल्शियम 1, एक ही कैल्शियम है आपके पास, और एक कैल्शियम का मास है 40। तो 40 × 1। कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है, तो आपके पास आ जाएगा 12 × 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, तीन ऑक्सीजन से 16 × 3 आ जाएगा। व्हेन यू कैलकुलेट दिस, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 100 ग्राम। क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 100 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 100 ग्राम। और यू कैन से दैट कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल में जो मास होता है वो 100 ग्राम होता है। मतलब इफ यू want to calculate the mass of 1 mole of calcium carbonate, 1 mole of calcium carbonate में जो मास है वो कितना होगा आपके पास, 100 ग्राम होगा। Let's take another example. Second example is like calcium hydroxide, जिसको आप लाइम वाटर भी कहते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपके पास यहाँ पे कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम तो एक ही है, 40 × 1, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने, O2 है, एक ऑक्सीजन 16 है, 16 × 2, प्लस H2 हो गया आपके पास। तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया आपके पास, 1 × 2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 40 प्लस 16 × 2 इज 32, तो ये 72 बन गया। 1 × 2 इज 2, तो ये टोटल ग्राम्स कितना बन गया, 74 ग्राम। तो आप कह सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक मोल में कितना मास होता है, 74 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल भी कह सकते हो, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल भी कह सकते हैं इसको, मॉलिक्यूलर मास को। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, बेसिक क्वेश्चन में अगर आपसे डिस्कस करूं, कैलकुलेट कैलकुलेट दी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, ये पहले आप लोगों को सॉल्व भी करना है साथ साथ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉल्व करके चैट पे जवाब दो मुझे। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, अगर आपके पास सवाल में मास गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो फॉर्मूला यूज होता है मास अपॉन MR।
मास क्या है आपके पास 200 ग्राम। एमआर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, जो थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था कैल्शियम कार्बोनेट का, विच इज 100 ग्राम। एमआर क्या होता है, 100 ग्राम आपके पास। तो 200 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 मोल। कितने मोल्स हो गए आपके पास, 2 मोल्स। अगर इसके नेक्स्ट फॉर्मूला पे चले, वॉल्यूम एट आरटीपी। आरटीपी क्या चीज है आपके पास, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो वॉल्यूम एट आरटीपी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24। ये जो वॉल्यूम का आंसर आता है ये डेसीमीटर क्यूब में आता है। कंडीशन ये आरटीपी होना चाहिए। और ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर गैसेस। ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होता है। ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होता है। और ये फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम एट आरटीपी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24। अगर बेसिक सा एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए कि कैलकुलेट द वॉल्यूम एट आरटीपी ऑफ द फॉलोइंग। और बात की जाए 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अच्छा, सिर्फ अगर नाइट्रोजन भी लिखा है, सो इट इज ऑब्वियस दैट कि ये नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है। उसका रीजन ये है कि ये वॉल्यूम एट आरटीपी की कैलकुलेशन सिर्फ गैसेस पे ही अप्लाई होती है। सिर्फ किस पे अप्लाई होती है आपके पास, सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होती है। तो आगे चलते हैं, 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड यू नीड टू कैलकुलेट दी वॉल्यूम एट आरटीपी। तो वॉल्यूम एट आरटीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 24 किया तो आंसर क्या बना आपके पास, 72 डेसीमीटर क्यूब। अगर सवाल में आपके पास मास गिवन है, अगर सेकंड पार्ट में इस तरीके से बोल देता हूं मैं, सेकंड पार्ट के अंदर मैंने बोला कि 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। किसकी बात हो रही है, 56 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। एंड व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, यू नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एट आरटीपी। यू नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एट आरटीपी। और नाइट्रोजन का क्या मास दिया हुआ है, 56 ग्राम्स दिया हुआ है। और वॉल्यूम एट आरटीपी निकालना है। तो आप सबसे पहले तो वॉल्यूम एट आरटीपी के फॉर्मूले पे जाओगे। सबसे पहले तो आप वॉल्यूम एट आरटीपी के फॉर्मूले पे जाओगे। एंड वॉल्यूम एट आरटीपी का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24। लेकिन सवाल में गिवन क्या है, सवाल में गिवन है मास। सवाल में गिवन क्या है आपके पास, मास गिवन है। और सवाल में अगर मास आपके पास गिवन है और आपको वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले जो नीड है वो मोल्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है, मोल्स की। तो इस मास के थ्रू मोल्स निकल सकते हैं, क्योंकि हमने जो पिछला फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला ये पढ़ा था कि मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एमआर। इस फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। इस फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन एमआर। यहाँ एक चीज देखनी है, तो मास तो 56 आ जाएगा बिकॉज 56 ग्राम गिवन है। नीचे जो नाइट्रोजन का एमआर आएगा उसमें आप क्या कंसिडर करोगे, आप उसमें क्या कंसिडर करोगे, लेट से आप N2 लोगे या सिर्फ N लोगे। बात हो रही है वॉल्यूम एट आरटीपी। बात किस चीज की हो रही है, वॉल्यूम एट आरटीपी की बात हो रही है। और वॉल्यूम एट आरटीपी का फॉर्मूला सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होता है। सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, गैसेस पे अप्लाई होता है।
और गैसेस पे अप्लाई होने का मतलब ये है कि ऑल गैसेस आर डायटोमिक एक्सेप्ट ग्रुप 8। ग्रुप 8 की गैसेस के अलावा मोस्ट ऑफ द गैसेस आर डायटोमिक। तो आप यहाँ पे N2 कंसिडर करोगे। क्या कंसिडर करोगे? N2। नाइट्रोजन के पास 14 है। N2 का मतलब ये है कि आप 14 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा? 28। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा? 28। तो आप यहाँ पे जो एमर लोगे वो क्या लोगे? 28। 28 वन टाइम्स, 28 टू टाइम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके पास? 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए? 2 मोल्स हो गए। जब मोल्स आ गए तो अब वॉल्यूम निकालना कोई मसला नहीं है। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24। और मोल्स कितने हैं आपके पास? 2 मोल्स हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 24 किया तो आंसर वॉल्यूम का क्या आया? 48 डेसीमीटर क्यूब। आंसर क्या आया वॉल्यूम का? 48 डेसीमीटर क्यूब। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग चैट पे बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूले पे चले। अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे आता हूँ आपके पास, तो वो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला? इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल है जो हर बार मैं इसी एग्जांपल को डिस्कस करता हूँ। ग्लूकोज। ग्लूकोज इज C6H12O6। C6H12O6। ये ग्लूकोज का ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज का क्या है आपके पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब ये है एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। अगर आप इसको आसान अल्फाजों में बोलोगे तो क्या बोलोगे? एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। कौन से नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन मैं थोड़ा सा वापस से रिपीट करूंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कौन से नंबर ऑफ एटम्स है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन अगर मैं इसी का इंपेरिकल फॉर्मूला बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा इसका? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इसी नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो लूंगा। 6, 12 और 6। 6 वन टाइम्स, 6 टू टाइम्स, 6 वन टाइम्स, 6 वन टाइम्स, 6 टू टाइम्स और 6 वन टाइम्स। तो सी के साथ आया 1, एच के साथ आया 2, ओ के साथ क्या आ गया? 1। तो CH2O इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। आपको नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना है। CH2O इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन पेपर्स में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए एक बार एक क्वेश्चन आया था। वो ये था कि कंपाउंड एक्स, मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, कंपाउंड एक्स contains 55.8% कार्बन, 7% हाइड्रोजन
37.2% ऑक्सीजन। अगर बात की जाए, ये चीज दी हुई है एक कंपाउंड के पास, कंपाउंड एक्स है जिसमें कार्बन का कितने परसेंट है, 55.8%, हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, 7%, ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, 37.2%। आपको बोला है कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, परसेंटेजेस दी हुई है सवाल में, परसेंटेजेस दी हुई हो या मास दिया हुआ हो, पैटर्न सेम होता है, पैटर्न इज सेम टू कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज दी हुई हो या मास दिया हुआ हो। तो आप कॉलम्स बना लेते हो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज लिखेंगे, मास दिया हुआ होता तो मास लिखते हैं। अब कार्बन का कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 55.8, हाइड्रोजन 7, ऑक्सीजन 37.2। नेक्स्ट स्टेप होता है ए आर। ए आर का मतलब क्या है, एक एटम का मास है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है एटॉमिक मास ही दिया हुआ है। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। नंबर ऑफ मोल्स, थर्ड स्टेप होता है मोल्स। तो मोल्स निकलता था मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सेम परसेंटेज को जब आप डिवाइड कर दोगे एटॉमिक मास से, मतलब 55.8 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, आंसर आएगा 4.65। 7 डिवाइड बाय 1 करोगे 7 आएगा। 37.2 डिवाइडेड बाय 16 करोगे, आंसर आएगा 2.325। मोल्स निकाल लिए। फिर आप देखोगे कि मोल्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ये जो आंसर आया ये आया है 4.65, ये है 7 एंड दिस इज 2.325। सो द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स इज 2.325। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको सबसे डिवाइड कर देते हैं, तीनों मोल्स। एस डॉट आर, एस डॉट आर कहलाता है सिंपलेस्ट रेशियो। एस डॉट आर क्या कहलाता है आपके पास, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलता है, जितनी भी मोल्स की वैल्यू है 4.65 डिवाइडेड बाय 2.325, 7 डिवाइडेड बाय 2.325, 2.325 डिवाइडेड बाय 2.325। तो यहां आंसर आ रहा है 2, यहां आंसर आ रहा है 3, और यहां आंसर आ रहा है 1। तो सी के साथ आया है 2, सी के कॉलम में आया है 2, एच के कॉलम में 3, ओ के कॉलम में 1। तो C2H3O is the empirical formula. C2H3O is the empirical formula of X. इसके, is it clear? Empirical formula